हमको जो उबंटू की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो चीज़ें ये हैं, एक तो ये रूफूस सॉफ्टवेयर है और एक ये उबंटू की आईएसओ फाइल है। तो दोस्तों आइए बारी बारी करके मैं आप लोगों को इसको डाउनलोड करना बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमको सिंपली हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र पर आकर आपको उबंटू सर्च कर देना है। तो दोस्तों सर्च करने से सबसे पहले जो लिंक आएगी वो आपको उस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उबंटू। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, पर हमको ये डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अलग अलग इसके वर्जन दिख रहे होंगे, उबंटू सर्वर, उबंटू एलओटी। तो हमको उबंटू डेस्कटॉप वाला चाहिए, देख लीजिएगा इस ये वाला। और इसका यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होने लग जाएगी थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ गया। आपको जहाँ पर भी सेव करना हो अपनी उबंटू की आईएसओ फाइल, तो आप वो लोकेशन चूज करके इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो है, सही है ये वाली फाइल। और दोस्तों अब मैं आपको और गाइस इसकी जो आईएसओ फाइल की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 2 GB के अक्रॉस है। तो आप देख लीजिएगा गाइस आपके पास इनफ डाटा हो इसको पूरा डाउनलोड करने के लिए। तो गाइस अब देख लेते हैं कि कैसे रूफूस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको रूफूस सर्च कर देना है और जो पहली लिंक दिखेगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस ये भी रूफूस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस सॉफ्टवेयर की जरूरत हमको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए पड़ेगी उबंटू की। तो आपको यहाँ पर आना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन। उसके नीचे आपको ये 3.18 ये रूफूस के वर्जन्स दिख जाएंगे। तो आपको ये वाला वर्जन पर क्लिक कर देना है 3.18 पोर्टेबल वाले पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका रूफूस डाउनलोड होने लग जाएगा। देख सकते हैं आप ये आप यहाँ पर भी लोकेशन सिलेक्ट करके अपना रूफूस डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास रूफूस पहले से ही है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से हम हमारे उबंटू की बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो दोस्तों बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर एक HP की पेन ड्राइव लगा ली है। ये अप्रोक्सीमेटली 32 GB की है और गाइस इसकी जो साइज़ है मिनिमम 4 GB तक तो होनी ही चाहिए, तभी बन पाएगी आपकी पेन ड्राइव और बूटेबल। तो दोस्तों और ये आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी पेन ड्राइव में कोई भी डाटा नहीं हो, नहीं तो क्योंकि ये सारा डाटा इरेज कर देता है आपकी पेन ड्राइव से। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी पेन ड्राइव बनेगी अब बूटेबल। तो सबसे पहले हमको रूफूस सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है और ये अगर परमिशन मांगे तो इसको यस कर देना है। और गाइस यहाँ पर ये अपडेट्स के लिए बोल रहा है, तो अपडेट चेक करने के लिए बोल रहा है, तो उसको नो कर देंगे हम। तो गाइस यहाँ पर देखिए रूफूस का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट जो भी आप हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगी होगी वो सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमको हमारी जो आईएसओ इमेज है हमने डाउनलोड करी है उबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट से, वो हमको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट पर जाके अपनी आईएसओ फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी सिलेक्ट कर देता हूँ इसमें अपनी आईएसओ फाइल, ये उबंटू। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी आईएसओ फाइल सिलेक्ट कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये दो तरह के पार्टीशन स्टाइल होते हैं, MBR और GPT। तो गाइस जो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने डिस्क मैनेजर में जाके। तो गाइस डिस्क मैनेजर में हम लोग आ चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर जो हमारी जीरो डिस्क है इस पर हमको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में देखना है। तो गाइज यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में आएंगे तो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारा कौन सी पार्टीशन स्टाइल है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर MBR लिखा हुआ है, मेरे में MBR टाइप का वो MBR लिखा हुआ है। तो गाइज आप एक तरीका तो ये है इसको आपको फाइंड आउट करने का, और एक तरीका ये है
कि आप अपने जो बायोस है उसको देख कर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दे देता हूँ बायोस की कि इस तरीके के बायोस के लिए कौन सा वाला रहता है और इस तरीके के बायोस के लिए कौन सा वाला रहता है। तो गाइस जो ये वाली इमेज है ये MBR के लिए है, और जो गाइस देख लीजिए आप, और जो गाइस ये वाली इमेज है GPT पार्टीशन के लिए है। और तो गाइस यहाँ पर आप अपना फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी सारे ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है और स्टार्ट कर देना है। अब ये आपसे एक पॉपअप विंडो खुलेगी, ये बोलेगा कि जितने भी आपके डाटा होगा आपकी पेन ड्राइव में वो सारा इरेज हो जाएगा। तो गाइस हमको इसको सिंपली ओके कर देना है। ये देखिए वार्निंग आई है एक। अब ये डाउनलोड होना, अब ये बूटेबल पेन ड्राइव बन रही है हमारी, इसको बनने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आप गाइस पेशेंस रखिएगा। मैं अभी वीडियो को स्किप कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ गया है, और हमको ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बन के रेडी हो गई है। तो गाइस हमको अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर हमको क्लोज कर देना है। दोस्तों अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर आ चुका हूँ, और अब हम अपने कंप्यूटर में हमारी जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, तो अब उसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर में उबंटू को बूट करवाने जा रहे हैं। तो गाइस देख लेते हैं किस तरीके से हमको बूट करनी है। तो गाइस उसके लिए हमको सबसे पहले ये नोट करके रख लेना है, यहाँ पे जितनी भी अगर आपके कंप्यूटर में अलग अलग तरीके की पार्टीशन बनी हुई है आपकी हार्ड ड्राइव की, तो उन सब की आप साइज नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम उसमें से किसी एक पार्टीशन में हमारी उबंटू को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों और अब हमको क्या करना है, सिंपली हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है। तो मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, और गाइस जैसे ही ये कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट होने लगेगा, तो हमको वैसे ही हमारे कंप्यूटर की जो बूट की होती है वो दबाने लगना है। मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि ये रीस्टार्ट होने में मेरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारा बूट मेन्यू खुल चुका है। तो यहाँ पे से आपको जो आपकी HP की पेन ड्राइव है, या फिर आपकी जो भी पेन ड्राइव का नाम है, वो सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने बार बार अपना बूट की दबा के ही बूट मेन्यू खोला है। ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप अपनी बूट की इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, या फिर आप आपका मदरबोर्ड का नाम डाल के, या फिर आपके लैपटॉप का नाम डाल के भी आपकी बूट की मिल जाएगी आपको आसानी से इंटरनेट पे। तो गाइस मैं अभी HP वाली मेरी जो पेन ड्राइव है उस पर क्लिक कर देता हूँ। और गाइज ये प्रोसेस थोड़ा टाइम भी ले सकती है, तो गाइज आप पेशेंस रखिएगा, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अभी गाइज आपको कोई सी भी की नहीं प्रेस करनी है, आपने ये अपने आप ही होने लगेगा सब कुछ। अभी ये आपके सिस्टम में डिस्क को चेक कर रहा है। आपको ये डिस्क चेकिंग को कैंसिल करना है, तो आप Ctrl+C दबा दीजिए। तो मैं भी दबा देता हूँ अभी। हाँ तो मैंने कैंसिल कर दिया अभी हमारी वो डिस्क चेकिंग। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, एक ट्राई उबंटू का और एक इंस्टॉल उबंटू का। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे कि ट्राई करके देखेंगे हमारे उबंटू को कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे ड्राइवर सही चल रहे हैं, ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये उबंटू हमारा। तो और इंग्लिश लैंग्वेज पे सिलेक्ट करके आप भी ऐसे ही करिए, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही ट्राई उबंटू पर क्लिक कर दीजिए। तो इससे आप देख सकते हैं कि अगर आपके कोई से ड्राइवर वगैरह काम नहीं कर रहे तो आप इससे पहले से ही देख सकते हैं। हाँ तो गाइस ये उबंटू को ट्राई करने के लिए हमारे पास एक ये उबंटू ही खुल चुका है।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे साहब आपका इंटरनेट ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपके सारे ड्राइवर वगैरह कीबोर्ड माउस का ड्राइवर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे कंप्यूटर में, तो आप सिंपली ये इंस्टॉल उबंटू लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए इस पर। और गाइस मेरे कंप्यूटर में एकदम ठीक चल रहा था, इसलिए ही मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पर हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास ये कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो दोस्तों अब हमें इसमें इंडियन सिलेक्ट करके इंडियन इंग्लिश विथ रुपीज सिलेक्ट कर देना है। और गाइस आप अपने हिसाब से यहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस भी देख सकते हैं, हिंदी वगैरह भी है यहाँ पर। तो आप मैं तो यहाँ पर सिंपली इंडियन इंग्लिश विथ रुपीज सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस अब हमारे पास ये नेक्स्ट विजार्ड खुला है अपडेट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर का। तो गाइस इसमें क्या करना है कि ये नॉर्मलाइज इंस्टॉलेशन पर रहेगा, और तो इसको आपको यहीं पे छोड़ देना है नॉर्मलाइज इंस्टॉलेशन पे, क्योंकि गाइस ये वेब ब्राउज़र, यूटिलिटीज़, ऑफिस सॉफ्टवेयर्स, गेम्स वगैरह भी डाउनलोड करता है। अगर आपको मिनिमलिस्टिक डाउनलोड करना है, मतलब कम चीज़ें चाहिए, तो आप ये मिनिमल इंस्टॉलेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और गाइस इसको देख लेना है आपको कि आपका चेक पॉइंट चेक है कि नहीं, क्योंकि इससे ही हमारे सारे ड्राइवर्स वगैरह डाउनलोड होंगे हमारे उबंटू में। तो गाइस सिंपली ये सब चीज़ें आप मेरे जैसा करके और इसको कंटिन्यू कर देंगे। हाँ तो गाइस इंस्टॉलेशन टाइप का एक विजार्ड आ गया है हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ उबंटू इंस्टॉल होगा आपके पूरे उसमें लिस्ट में, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में। और सेकंड वाले ऑप्शन में क्या होगा, पूरी जो आपकी पूरी डिस्क वगैरह है पूरी इरेज हो जाएगी और आपका सिर्फ उबंटू ही रह जाएगा। पर हमको अभी समथिंग एल्स वाला करना है, क्योंकि हमको डुअल बूट कराना है अपने कंप्यूटर में, मतलब विंडोज भी रहने देंगे हम लोग और उबंटू भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइस अभी समथिंग एल्स वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब हमारे पास आ गया है ये वाला विजार्ड, जिसमें हमको हमारी वो वाली पार्टीशन चूज करनी है जिसमें हमें हमारी उबंटू को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप पहले से ही मैंने बताया था आपको कि आप अपनी जितनी भी पार्टीशन है उन सभी को नोट करके रख लीजिए। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना ये फ्री स्पेस का है, ये मेरा एकदम खाली पार्टीशन है, मैं इसमें ही अपनी उबंटू को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो गाइस इस पर आप राइट क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको जो नीचे है स्वैप एरिया पे क्लिक करना है और यहाँ पर लॉजिकल पे क्लिक करके रखना है और एंड ऑफ दिस स्पेस पे करना है। और गाइज यहाँ पर आपको डालना है जितनी भी आपकी रैम है उससे डबल। तो जैसे कि मेरे कंप्यूटर में 4 GB रैम है तो मैं 8000 MB डालूंगा। और गाइज सिंपली हमको इसको ओके कर देना है। तो गाइज स्वैप एरिया के लिए हमने थोड़ी सी पार्टीशन दे दी है। स्वैप एरिया का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कभी हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, तो उनको बैकग्राउंड में रन कर देता है, रैम की जगह स्वैप एरिया यूज हो जाता है। और गाइस इससे हमारा कंप्यूटर सडनली शट डाउन नहीं होता है। तो गाइस हमारे पास एक और फ्री स्पेस बच चुका है और इसी फ्री स्पेस में हम हमारी उबंटू जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस सिंपली इस पर क्लिक करके ऐड कर देंगे हम। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एंड ऑफ दिस स्पेस कर देना है और यहाँ पर ext जनरलिंग फाइल सिस्टम पे क्लिक कर देना है, यूज एज पे, और माउंट में कर देना है हमको ये कॉलम। तो गाइस इसका क्या मतलब है, जो हमने अभी माउंट पॉइंट पे क्लिक करा है कि ये इसी पार्टीशन में हमारी उबंटू इंस्टॉल होगी। तो सिंपली गाइस हमको इसको ओके कर दें। तो गाइस अभी हमने सब काम कर दिया अपना। तो गाइस अब हमें क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू कर देंगे हम। और गाइस यहाँ पर हमारे कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आया है हमसे, तो हम यहाँ पर सिंपली इंडिया सिलेक्ट कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और कंप्यूटर का नेम आपको अगर देखना हो तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ।
और गाइज यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। मैं यहाँ पे अभी 1 2 3 4 डाल रहा हूँ। बिना पासवर्ड डाले आपका काम नहीं होगा। और गाइज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि लॉगिन ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, या फिर आपको अगर पासवर्ड रिक्वायर है तो मैं इस पे लॉगिन ऑटोमेटिकली, मतलब जब भी आपका उबंटू ऑन होगा तो आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा ये आपसे। और अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे जब भी उबंटू ऑन होगा तब आपसे पासवर्ड मांगेगा। सिंपली अब ये सारे काम करने के बाद हम सिंपली हमारे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब गाइज हमारा उबंटू जो है इंस्टॉल होने लग रहा है। वेट करिएगा गाइस, पेशेंस रखिएगा। तो गाइस यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि हमारा जो भी हमने इंस्टॉलेशन के लिए पेन ड्राइव लगाई थी उसको निकाल लीजिए और एंटर कर लीजिए। तो हम सिंपली एंटर कर देते हैं। निकाल लिया मैंने अपना पूरा। अब गाइस देखिए यहाँ पर जैसे ही ये रिस्टार्ट हुआ, इसने हमको ऑप्शन आ गया है। जो सबसे नीचे वाला आपकी जो विंडोज है और सबसे ऊपर वाला है ये आपका उबंटू है। तो जब भी आपको विंडोज चलानी हो तब आप नीचे चले जाइए और एंटर कर दीजिए, और जब भी आपको उबंटू चलानी हो तो टॉप पर ही रहेगा, उसको एंटर कर दीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा